देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये फिगर दे रखा है। क्वेश्चन वन बोल रहा हूँ मैं आपको। ये फिगर दे रखा है, इसमें अगर ये डी एफ पैरेलल है ए ई के, ठीक है, एंड दूसरा ये डी ई पैरेलल है ए सी के। इतना समझ आया आपको? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर हमको गिवन है साइड्स कौन कौन सी। एक तो ये बी एफ गिवन है सपोज 4, और एफ ई गिवन है 2। ई सी पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ई सी कितनी होगी बता सकते हो आप? 4 और 2 ये लेंथ दे रखी है मैंने आपको। बी एफ दे रखा है मैंने आपको 4, एंड ई सी, एफ ई, ई सी नहीं एफ ई, एफ ई दे रखा है 2। आप इस क्वेश्चन में ये देखो। हाँ ठीक है। ये देखो, आप हमसे पूछा क्या है, हमको गिवन क्या है। और ये तो कंफर्म है, सिमिलैरिटी लगेगी क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं और कोई तो नहीं है आपके पास ऑप्शन क्वेश्चन करने का। ठीक है। तो अगर यहाँ सिमिलैरिटी लगनी है तो सिमिलर ट्रायंगल ढूंढने पड़ेंगे हमको। अब सिमिलर जब ट्रायंगल ढूंढेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किस तरीके से देखेंगे। आप देखो, हमको दे क्या रखा है, बी एफ और एफ ई दे रखा है। सबसे पहले हम ये येलो वाली पैरेलल लाइन देखो। अगर येलो वाली पैरेलल लाइन को हम देखें तो बीपीटी से हम बोल सकते हैं बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए डी। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, रेड वाली पैरेलल लाइंस को देखें हम, तो रेड वाली पैरेलल लाइन को देखोगे तो बी ई, बी एफ, बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए डी। तो ये देखो, दोनों जगह बी डी अपॉन ए डी आया है ये। इसका मतलब ये दोनों चीज इक्वल है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, या बी डी अपॉन ए डी को हटाता हूँ और इन दोनों को जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखे हैं उनको इक्वल कर देता हूँ। मैं इसको ऊपर पहुंचा देता हूँ यहाँ पर। तो क्या होगा, ये बी ई अपॉन ई सी। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन कितना रह गया, ये हमारे पास बस वैल्यू पुट करनी रह गई। बी एफ हमको दे रखा 4, एफ ई कितना दे रखा है 2, बी ई एक्चुअली पूरा हो गया, ये 4 और 2 6, और ई सी हमसे पूछा है जो कि हम एक्स लेट कर ले रहे हैं। यहाँ से आप एक्स के लिए कैलकुलेट करोगे, ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा और ये एक्स इधर 2 इधर, तो 3 आ जाएगा एक्स। ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी अच्छे से। देन आपको मैं दे रहा हूँ, एक ट्रेपेजियम है जिसकी ये वाली साइड 4 है, ये 10 है, ऊपर वाली 4 है, और और मैंने यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। एक डायगोनल नहीं, एक्चुअली दोनों ही डायगोनल ड्रॉ कर दिए। ठीक है। अब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ए बी सी डी ट्रेपेजियम है ये, अगर ए सी की लेंथ आपको गिवन है, एक सेकेंड, ए सी की लेंथ गिवन है आपको 7, ए सी अगर 7 है तो आपको ए ओ बताना है, ए ओ कितना होगा। बताओ जल्दी से मुझे। जब भी ये ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? हमने इस वाले जो क्वेश्चन में, यहाँ पर 9th क्वेश्चन था, उसमें जो थ्योरम थी, क्वेश्चन था, उसमें तो हमने बेसिकली वहां पर ये प्रूव किया था कि ए ओ अपॉन ओ सी इक्व टू होता है बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है। ठीक है, ये तो हमने प्रूव कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से,
क्या बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ये वाले आपको ऊपर ए ओ बी और ए ओ बी सी ओ डी या डी ओ सी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर? कैसे? सेम बेस सेम पैरेलल पे तो एरिया इक्वल होता है। हाँ, ए भी पैरेलल है डी सी के। अभी जैसे आपने ये प्रूव किया ना, बहुत सारे तरीके हैं इसको प्रूव करने के सिमिलर। तो मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ आपको सीधे सीधे। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा एंड ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। होगा या नहीं होगा? तो अब ये दो एंगल इक्वल तो ये दोनों सिमिलर हो गए। ठीक है। अब वर्टिकली अपोजिट तो तीनों ही हो जाएंगे, वैसे दो ही एंगल काफी होते हैं सिमिलरिटी के लिए। ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल की सिमिलरिटी हमने डिस्कस नहीं करी, लेकिन वो आपको पता है कि दो एंगल इक्वल हो जाए या फिर साइड का रेशियो इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो एंगल इक्वल दिखाए और तो ये सिमिलर हो गया। अभी अगर सिमिलर हो गया तो आप एओ और ओसी का रेशियो पता कर सकते हो। बताओ। अब ये ध्यान, मैं नीचे से इरेज कर रहा हूँ, अब ये ध्यान रखना, मैंने एओ पूछा है आपसे और एसी दे रखा है 7। ऊपर लिख दे रहा हूँ एसी 7। एसी 7 दे रखा है। ए एसी अगर 7 दे रखा है मुझको और मुझसे एओ पूछ रहा है तो मुझे बेसिकली क्या चाहिए? एओ और ओसी ओसी का रेशो चाहिए। ये बात समझ आ रही है आपको पहले क्या बोल रहा हूँ? एग्जैक्टली 4/10 रेशियो हो जाएगा, क्योंकि एओ और ओसी का रेशियो पता चल जाए। एसी तो मुझे पता ही है 7, और एओ ओसी का रेशियो जैसे ही पता चलेगा तो मैं एओ को पता कर सकता हूँ। बात समझ आ रही है या नहीं? मैं इसको एक्सप्लेन करूँ अच्छे से? पर मैं एसी दे रखी है, पूरी एसी गिवन है हमको। ठीक है। और एओ पूछ रहा है हमसे, वो एसी पूरी गिवन है और एओ पूछ रहा है, एसी का कुछ पार्ट पूछ रहा है। तो अगर जैसे मैं बोल दूं कि कोई दो भाई हैं राम और श्याम, उनके पास सपोज 1000 रुपीज हैं दोनों के पास मिला के। तो अगर मुझे ये पता करना है राम के पास कितने पैसे हैं, तो मुझे ये पता चल जाए उनके पास जो पैसे हैं वो किस रेशियो में हैं। आ रही बात समझ? जैसे अगर मैं बोल दूं कि राम और श्याम के पास 1000 रुपीज हैं और राम के पास श्याम से 4 गुने रुपए हैं, तो आप क्या बताओगे कि श्याम के पास 200 है, श्याम के पास 400 है। 200 400 तो 600 ही होंगे। हमें कितना क्या करना था? 1000 करने थे ना, तो 200 और 800 कर देंगे। 200 800 होंगे तो 4 टाइम्स हो जाएंगे। समझ आ गया होगा कंसेप्ट आपको थोड़ा थोड़ा। तो फिलहाल हमको यहाँ पर क्या करना था? रेशो चाहिए था। रेशो आ जाएगा हमारे पास, हम वैल्यू निकाल पाएंगे। निकाल दोगे आप? ये वो बताओ जल्दी से मुझे कितना होगा। नहीं, देखो होगा क्या अब यहाँ पर। अभी मैंने बताया जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो ए ओ अपॉन ओ सी को क्या लिख सकता हूँ मैं? हाँ ठीक है। ए ओ अपॉन ओ सी को लिख सकता हूँ ए बी अपॉन डी सी, जो कि क्या दे रखा है? 4/10। आप इसको कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा ये। इधर लिख दे रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, 2/5 हो जाएगा ये। ठीक है। ये बात क्लियर है आपको? इसको कैंसिल करोगे 2 से, 2/5। तो एओ और ओसी का रेशियो 2/5 है और ये पूरी साइड 7 है। पूरी साइड 7 है और इसका मतलब ये 2 है और ये 5 है सीधे सीधे। तभी तो 7 होगा ये, और 2:5 में होगा। क्लियर है ये बात अच्छे से? टी में हमको क्या एरिया का रेशियो क्या होता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं? ए बी सी। हाँ, ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल हैं, तो इनकी एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ, क्या होता है? इनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के। तो ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर
हाँ हाँ। और बाकी साइड भी लिख दोगे आप, बी सी अपॉन, बी सी के अपॉन में क्या आएगा, ई एफ, ई एफ का होल स्क्वायर। इसी तरीके से और क्या रह गया, ए सी अपॉन, ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर, ये आपको पता है। बाकी और ये भी पता होना चाहिए, ये केवल साइड के रेशियो के नहीं, इनकी मीडियंस वगैरह के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल भी होता है। अगर मैं इसकी मीडियंस ड्रॉ कर दूं, अगर इसकी मीडियन ले लूं मैं ए डी, ए डी नहीं ए एम, और इसकी मीडियन ले लूं डी एन, तो यहाँ पर ए एम और डी एन के रेशियो के इक्वल भी होगा। ए एम और डी एन कुछ भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, एंगल बाई सेक्टर भी हो सकता है, और परपेंडिकुलर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट तो आपको पता होगा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक बार। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, जिसमें कि बी सी, बी सी पैरेलल है ए डी के, ठीक है। और बी, ए डी आपको 4 दे रखा है, बी सी आपको 10 दे रखा है। यहाँ से ओ से, सेकेंड, ओ से डी तक की हाइट दे रखी है आपको। ओ से डी तक की हाइट कितनी दे रखी है, 3, ठीक है। तो आपको बता, ओ से डी, डी यहाँ पर मैंने डी नहीं, ओ से यहाँ पर कुछ और ले ले रहा हूँ, एन, ओ से एन ले लो, ये ओ से एन हाइट दे रखी है 3, 90 डिग्री है ना ये। आपको बताना क्या है, ए ओ डी का एरिया बताना है, जल्दी से बता दो मुझे, अभी मैंने कंसेप्ट बताया आपको। यहाँ पर है क्या, अभी जो कंसेप्ट बताया उसी का यूज करेंगे हम। सबसे पहले तो हमें बीओसी का एरिया पता है, यहाँ पर एरिया ऑफ बीओसी आप बता सकते हो कितना है। एरिया ऑफ बीओसी हाफ बेस इंटू हाइट से सॉल्व कर लोगे आप, तो 15 हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं बाकी सब इरेज करता हूँ और बीओसी का एरिया 15 लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ बीओसी का एरिया, बीओसी का एरिया 15 लिख लिया। अब हमको क्या करना है, सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट लगाना है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ एओडी अपॉन एरिया ऑफ बीओसी कितना होगा। ये सिमिलर हैं तो इनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के, साइड का रेशियो कितना है, 4/10 का स्क्वायर। तो 4/10 को तो अंदर कैंसिल कर दो, ये 2/5 रह जाएगा। तो 2/5 का स्क्वायर कर दो फिर आप, 4/25, ठीक है। और यहाँ पर एरिया पुट कर दो, एओडी का हमको चाहिए, एक सेकेंड इसको इधर लिखता हूँ। ये आया 4/25 स्क्वायर करने के बाद, और इसका एओडी का मैंने एक्स लेट कर लिया, बीओसी का 15 आया है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास, एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 2.4। समझ आया ये, ठीक है, क्लियर है। देखो अब एरिया पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। एक इस तरीके का, जब ट्रायंगल देता है एक एबीसी एंड यहाँ पर ये डीई पैरेलल होती है बीसी के, डी पैरेलल है बीसी को, इनका रेशियो भी दे दिया, सपोज ये 2:3 दे दिया आपको। और यहाँ पर ये ट्रेपेजियम जो बनेगा इसको वो, अच्छा इसको भी रहने दो। अभी अगर ये 2:3 है, एंड अगर आपको दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 100, एबीसी का एरिया 100 दे रखा है, तो एरिया ऑफ एडीई बताना है आपको कितना होगा। तो यहाँ पर हम एरिया वाला कंसेप्ट लगाएंगे और हम आंसर पता, एबीसी का एरिया 100 है, ये ध्यान रखना, मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। कंसेप्ट क्या लगेगा यहाँ पर,
पहले हमको देखना पड़ेगा क्या, एडीई और एबीसी का एरिया का रेशियो पता करेंगे हम। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, क्या रेशियो होगा ये देखना है हमको। एडीई की साइड कितनी है, 2। अगर एडी की साइड 2 है, इसके करस्पॉन्डिंग ए बी सी की साइड कितनी है, 5। अब इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि एरिया का, हाँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो आप ये हो जाएगा 4/25। और इधर एडीई का एरिया हमने एक्स लेट कर लिया, और एबीसी का 100 तो दे ही रखा है, तो आप एक्स कैलकुलेट कर लोगे 16। ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आप मुझे एरिया ऑफ डीई बी सी कितना हो जाएगा, बता दो जल्दी से। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना। अरे अभी हमने देखा ना, पूरे बड़े ट्रायंगल, हाँ, बड़े ट्रायंगल का 100 था, छोटे ट्रायंगल ए डी का 16, तो इसका कितना हो जाएगा, 84। तो ये इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अच्छा, कंफ्यूजन कब, हाँ कंफ्यूजन लेकिन हो जाता है, कब हो जाता है कि अगर वो केवल आपसे रेशो ही रेशो पूछ ले। अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये साइड डी और ई है, मैं आपको दे दूं ये 1 है ये 2 है, ठीक है, और आपसे वो पूछ लेता है एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई बी सी बी, ये इसका एरिया रेशियो पूछ ले आपसे, तो आप बताओ जल्दी से क्या होगा। काम करना है यहाँ पर, आप एरिया निकालना किसका, ए डी ई और ए बी सी का एरिया कैलकुलेट कर लेना, रेशियो निकाल देना इसका पहले, तब क्वेश्चन करना ये। तो इसका एरिया रेशियो कितना आएगा, 1/3 का स्क्वायर, तो 1/9 आएगा ये। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे क्या करना होगा, आप एक काम, एक चीज देखो यहाँ पर, 1:9 का क्या मतलब है कि अगर इसका एडीई का एरिया 1 है, तो इस पूरे ट्रायंगल का 9 है, तो इस नीचे वाले का कितना होगा, 8। ऑब्वियस सी बात है ये रेशियो जो हमने निकाले हैं अभी, रेशियो जो निकाले हैं इसके अकॉर्डिंग मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे, ये 1:9 आया है ना। 1:9 का क्या मतलब है कि अगर एडीई का अरे ट्रायंगल ही गायब हो गया, बड़ी प्रॉब्लम रहती है इसमें। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, अगर हमारे पास जो रेशियो आया है 1:9, 1:9 का क्या मतलब है कि अगर इसका एरिया ऊपर वाले का 1 है, अगर इसका एरिया 1 है, तो पूरे ट्रायंगल का कितना है, 9 है, तो 9 में से 1 माइनस करोगे तो नीचे वाले का 8 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, तो 1:8 आ गया ये आपको इसी तरीके से करना होगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ए बी सी डी अगर एक ट्रेपेजियम है, इसका मतलब ए बी पैरेलल है डी सी डी के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए ओ बी और डी ओ सी का एरिया रेशो क्या होगा, तो आप बता सकते हो। 9/25 एग्जैक्टली से सही बताया है आपने। ये हो जाएगा
इसका एरिया रेशियो 9/25। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ तक आपको। सभी को क्लियर है ये? ए ओ बी और डी ओ सी का एरिया रेशियो। हाँ, ए बी अपॉन डी सी का होल स्क्वायर कर दिया। ए बी का 3 का स्क्वायर 9 और इसका 25। लेकिन अगर आपसे पूछता है वो एरिया रेशियो किसका, अ, इसका इसका किसका, ए ओ डी और सी ओ डी का एरिया रेशियो अगर पूछता है आपसे, तब क्या बताओगे आप? मतलब इसका एरिया अपॉन ए ओ होना चाहिए, ए ओ होना चाहिए, ओ सी होना चाहिए। ए ओ तो हम एरिया इसका रेशियो निकाल सकते हैं ए ओ का। देखो होता क्या है यहाँ पर मैं बताता हूँ। यहाँ पर होगा क्या, अभी आप देखो हमने सिमिलैरिटी से, क्योंकि हमें पता है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों कौन से, ए ओ बी और सी ओ डी। इतना क्लियर है आपको? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हम अगर इसकी ए ओ और ओ सी का रेशियो पूछूं तो जल्दी से बताओ क्या होगा? ए ओ और ओ सी, ए ओ और ओ सी का रेशियो। बोलो बोलो। क्या बताया था? 3/5। 3/5, अच्छा गलती से ये मत कर देना आप। क्या नहीं कर देना, कि आप बता दो कि ए ओ और ओ डी का रेशियो 3/5 है। ये बड़ी दिक्कत है इसकी। हाँ, यही 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 आएगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ पहले आप ये सुनो। मैं क्या बता रहा हूँ, आप गलती से ये मत कर देना ए ओ और ओ डी का रेशियो 3/5 कर दो आप। समझ रहे हो? ये 3/5 नहीं होगा। 3/5 क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर 3/5 होगा ए ओ अपॉन ओ। यहाँ पर 3/5 होगा ए ओ अपॉन ओ सी। क्यों, ऐसा क्यों है महक? हम्म। सी डी आएगा। हाँ हाँ हाँ। एओ के यहाँ पर एओ के करस्पॉन्डिंग साइड, एओ के करस्पॉन्डिंग कौन सी है, ओ सी है, ना कि ओ डी है। तो ये 3/5 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ ओ बी और ओ डी का रेशियो क्या होगा? नहीं नहीं, इसका भी 3/5 ही होगा। ऊपर वाले में 3 रहेगा, नीचे वाले में 5। सिंपल सी बात है। ये नीचे वाले ट्रायंगल में 5/5 है, ऊपर वाले में 3/3 है। ठीक है ना? अब मैं थोड़ा साफ करता हूँ और देखो बहुत आसानी से आप सारे रेशियो बता सकते हो। कैसे, वो हम देखते हैं। अभी आपसे जब मैंने पूछा था ए ओ बी और सी ओ डी का रेशो, तो आपने फट से बता दिया था क्या, 9/25। 9/25, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं था आपको? ठीक है। अब अभी मैंने क्या बता दिया आपको, अभी मैंने ये बता दिया है आपको कि ये 3 है और ये भी 3 है, ये 5 है और ये भी 5 है। ठीक है। बेसिकली एरिया क्या होता है, साइड का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये जो 9 बता रहे हो ना आप, 9 कहाँ से आया, 3 × 3 ये 9 आया है। ये 25 कहाँ से आया, ये 5 × 5 25 आया है ये। समझ रहे हो आप? तो अब मुझे ए ओ डी, ये इधर वाले का एरिया बता दो क्या आना चाहिए। 15, एग्जैक्टली। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 15। और इसका भी 15। ठीक है। अब आप बता दो मुझे ए, एक सेकंड में लिख देता हूँ, ए ओ डी
और सीओडी का रेशियो कितना होगा इसके अकॉर्डिंग? एओडी और सीओडी। बोलो। 1:1 क्यों? एओडी एओडी कितना है? 15। सीओडी कितना है? 25। 15/25 मतलब 3:5। 3:5 हो जाएगा ये।